क्या आपको पता है कितना ईजी है मूव करना सऊदी अरबिया अगर आप हेल्थ प्रोफेशन से हो, अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, लैब हो, फार्मासिस्ट हो, वट एवर यू आर, कितना ईजी है मूव करना यहाँ पे। जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, दैट्स डेटा फ्लो। आपको कोई आइल्स नहीं देना, आपको कोई ओईटी नहीं देना, नो एनी इंग्लिश टेस्ट इज नीडेड, नथिंग। यू हैव टू डू डेटा फ्लो। आफ्टर दैट आप अपना प्रोसेस सब कुछ करवा सकते हो यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि एंड में आपको कोई कन्फ्यूजन रहेंगे यहाँ पे आने के लिए, वेदर इट्स रिलेटेड एग्जाम, वेदर इट इज रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। सो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने मटेरियल रखा है जो इंटरेस्ट रख रहा है सऊदी में आने के लिए, यहाँ पे जॉब करने के लिए। अगर आप चाहते हो घर से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, आप वहाँ पे भी एग्ज़ाम पास कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सऊदी आना और यहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, आपके पास दो चॉइसेस है जो इस व्लॉग में आज हम बात करेंगे ब्रीफली। मैंने पुराने व्लॉग्स में भी बता दिया है सारा कुछ। आज फिर से मैं आपको रिव्यू देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर विलिंग टू कम हियर एज अ हेल्थ केयर वर्कर, सो आज ये व्लॉग आपके लिए। मैक्सिमम हम बात करेंगे द प्रोसेस, द एग्ज़ाम, द क्राइटेरिया और जो एलिजिबिलिटीज़ होती है। यहाँ पे आपने नहीं सुना होगा एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी होती है यहाँ की जो मिनिस्ट्री होती है, इनके अंडर होना होता है आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस विद डेटा फ्लो। डेटा फ्लो भी मैं आगे बताऊँगा डेटा फ्लो होता क्या है एक्चुअल में, और वो सबमिट करने होते हैं। वो आपको ब्रीफली देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद आपकी आईडी मिलती है जो जनरेट होता है, और उसके बाद ही आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। इस पे हम ब्रीफली बात करेंगे। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम के रिलेटेड। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है उसके रिलेटेड कैसे क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, फ़ीस कितना होता है, और एग्ज़ाम डे में क्या होता है। और मोर ओवर हम बताएंगे कि कौन सा मटेरियल पढ़ना है जिनके थ्रू आप जाओ और इंशाल्लाह यू गोना पास। मेडिकल लाइन का मुझे बहुत ही एक बुरा चीज़ लगती है ना, वो है डेली रूटीन शिफ्टिंग। आपको एक वीक एक शिफ्ट होता है, सेकंड वीक दूसरा शिफ्ट होता है, तीसरी वीक तीसरा शिफ्ट होता है। मींस अगर आपको मॉर्निंग है, सेकंड वीक आपको इवनिंग होगी। अगर आपको इवनिंग है और थर्ड वीक आपको नाइट होगी। इस तरीके से ये शफल करती है, तो आपको परेशानियाँ आती है, बॉडी फिर डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि इसको मैनेज करना पड़ता है कि कब सोना है, कब उठना है, एवरीथिंग। सो दिस इज़ द वेरी हैक्टिक थिंग इन हेल्थ केयर। बाकी कोई ऑफ नहीं होती, बाकी कभी गवर्नमेंट छुट्टियाँ हो तो नहीं होती, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में उतने ज़्यादा हॉलीडेज़ नहीं होते, क्योंकि दिस डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग 24/7। इस डिपार्टमेंट में ऐसे थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन जॉइन हेल्थ केयर। उनको पता होगा जो हेल्थ केयर में है ऑलरेडी कितना हैक्टिक हमारी शिफ्टिंग होती है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। अभी मैं पहुंचा हूं अपने हॉस्पिटल के करीब। यहाँ से देख लो, यहाँ से कितनी है ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है सारा, क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ इसको बोलते हैं जिजान एरिया। सो इट्स आप बोलोगे कि विलेज टाइप है। यस, इट इज़ अ विलेज टाइप। अगर सिटी की तरफ आना चाहते हो तो सिटी में बता दूं आपको, जिद्दा है, रियाद है और मक्का मदीना है। दो सिटीज़ आर वेरी गुड, आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर मेरी तरफ आ सकते हो, उसको बोलते हैं जिजान। जिजान इज़ लाइक दिस। आधा एरिया बहुत अच्छा है, बट आधा एरिया ऐसे ही है, ठीक है ना। रोज़ की तरह मैं फिर से पहुँच गया हूँ अपने काम पे। दिस इज़ द हॉस्पिटल। कोई डस्टबिन से, BMW से, इनसे आपको पता चलेगा कि आज कितने पेशेंट्स थे यहाँ पे। फुल था, पूरा वार्ड पेशेंट से ऑक्यूपाई था। ये मैंने अभी रिप्लेस करवाया था, क्योंकि ये भी फुल था। अभी यहाँ से ये जो मेडिसिन ड्रा है ये भी फुल था। इस तरफ मैंने ये कर्टन्स लगाए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रेस्ट कर लिया। हम यहाँ से जाएंगे। और आज मैंने क्या लाया था ब्रेकफास्ट में, आप लोगों ने देखा सुबह सवेरे, बट अभी इसको ओपन करते हैं क्योंकि बड़ी भूख लगी है। ये है हमारा ऑमलेट और नीचे है ओट्स, यहाँ से दिखेगा आपको। बिस्मिल्लाह। ताल ताल
ताल ताल हवा। मेरा ऑर्डर भी आया है और यहाँ से पेशेंट को भी डॉक्टर के पास भेजना है। हज़र हुसैन ना والله ما في علاج. हेलो हेलो जो भी अनबॉक्सिंग है वो रूम पे करेंगे. सो चलो फिर बात करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस आपको चाहिए. मैं हॉस्पिटल में बात करना चाहता था बट हॉस्पिटल में आजकल इतने पेशेंट्स वर्कलोड होता है ना कि बात करने के लिए टाइम नहीं मिला था. तो हम फिर से आ गए उसी फ्री लोकेशन पे जहाँ पे लोकेशन है. बिल्लियाँ देखो कितनी डर गई मेरे व्लॉगिंग से. आई एम सॉरी. हम बात करेंगे यही कि क्या क्या आपको चाहिए अगर आपको प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए आना है और क्या क्या ज़रूरतें होती हैं. पहले ये एरिया बड़ा वियर्ड सा लगेगा आपको बट मेरे लिए तो बहुत अच्छा है बिकॉज़ मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है. मुझे सिटीज़ वाले एरिया बहुत बुरे लगते हैं तो इसलिए मैं इस नज़ारे को थोड़ा सा चिल आउट करता हूँ. जब भी मैं टाइम स्पेंड करना चाहता तो इसी एरिया के लिए मैं आता हूँ ज़्यादातर. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सबसे ब्यूटीफुल एरिया है यहाँ पे और दैट्स वाई आई एम कमिंग हेयर. मैंने बहुत सारा सर्च किया. यहाँ पे पार्किंग वार्किंग सिस्टम है, पब्लिक पार्किंग वार्किंग सिस्टम है बट उसमें ये मसला है वहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें लगी हुई हैं. यहाँ पे आप दूर दूर देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो इसलिए मैं इस तरफ आता हूँ, अपना टाइम स्पेंड करता हूँ और आपको भी क्वालिटी टाइम देता हूँ जो जो मुझे आता है और आपको दिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ. मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर ले. तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. जितने भी GICs कंट्रीज़ उसमें सबको यही प्रोसीजर है. दैट्स वाई ये थोड़ा सा हैक्टिक लगता है वरना यहाँ पे आना बहुत ही ईजी है. द फर्स्ट थिंग इज़ आपको पहले प्रोसेस करनी पड़ती है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है. अगर आप दूसरे कंट्रीज़ को देखोगे, अगर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और समथिंग, आपको पहले एंकलिक्स देना है या इंग्लिश टेस्ट देना है. आफ्टर दैट यू हैव टू डू प्रोसेस ऑल. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले ही आपको प्रोसेस करनी होती है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है. इट इज़ समथिंग ना वेरी बोरिंग. दैट्स वाई पीपल, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है यहाँ के लिए. तो पहला ही स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपने जो 1 ईयर एक्सपीरियंस है डिग्री के बाद आपकी जो 1 ईयर एक्सपीरियंस है वो हासिल करनी है. उसके बाद अपना फर्स्ट आपको प्रोसीजर करना है वो है डेटा फ्लो. डेटा फ्लो क्यों करना है और उसके लिए क्या ज़रूरत है. डेटा फ्लो के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको डिग्री चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए और आपको एक्सपीरियंस चाहिए. ये 4 चीज़ें आपके पास है. मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस. आप किसी भी ब्राउज़र पे जा सकते हो, वहाँ पे दे सकते हो डेटा फ्लो गेटवे सऊदी अरबिया. तो आप अपना सारा कुछ वहाँ पे प्रोसेस करोगे, अपने ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करोगे, अपने डिटेल्स दोगे. उसके बाद लास्ट में दिखाएगा आपको इतना फीस है. वो आप क्रेडिट कार्ड या अगर आप यहाँ पे हो तो डेबिट कार्ड से भी कर सकता है और विद इन 1 मंथ आपका डेटा फ्लो हो जाएगा. तो ये डेटा फ्लो सब कुछ हो जाएगा आपको विद इन 1 मंथ में. आपकी मेल आ जाएगी, आपका डेटा फ्लो होगा, आप उसको प्रिंट करोगे अपने पास, आपकी PDF फाइल आएगी तो आपका डेटा फ्लो डन है. अब आपके पास डेटा फ्लो जो मैंने पहले आपके डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं वो और डेटा फ्लो. एंड थर्ड थिंग इज़ ट्रांसक्रिप्ट. देखो पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले क्या क्या, रजिस्ट्रेशन, डिग्री, एक्सपीरियंस एंड पासपोर्ट. और इसी को ऐड करो 2 चीज़ें. एक तो हुआ डेटा फ्लो जो आपने अभी किया और आपको कॉलेज जाना है, वहाँ पे उनको बोलना है ट्रांसक्रिप्ट चाहिए. ठीक है ना. ये 2 चीज़ें हो गए. आपको करना है काम. आपको फिर उसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी पकड़नी है. एलिजिबिलिटी यहाँ पे SC FHS हैं उन पे लॉगिन करना है, वहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी करनी है. उसको डेटा फ्लो, ट्रांसक्रिप्ट और जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन बता दिए वो अपलोड करना है. वो भी फिर आपको मेल के थ्रू मैसेज आ जाएगी, यूर एलिजिबिलिटी हैज़ क्रिएटेड, और आपकी ID वहाँ पे जनरेट हो जाएगी. फिर आप सऊदी में जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है यहाँ पे इसमें एग्ज़ाम दे सकते हो. आप इंडिया से भी दे सकते हो, आप यहाँ से भी दे सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. अब ये सारा कुछ हो गया, आपका डेटा फ्लो हो गया, आपकी एलिजिबिलिटी आ गई, आपकी जो नंबर है वो आ गया, जनरेट हो गया. अब आपका एग्ज़ाम होता है. एग्ज़ाम के डेट्स ले लो अपने मुताबिक जब भी आप प्रिपेयर हो जाओगे. उसके बाद जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का मटेरियल मैं इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख सकते हो. वो मैंने पहले भी रखा था, वो मोह एग्ज़ाम व्लॉग जो मेरा था उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा था, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो. अब जो एग्ज़ाम है इसमें कैसे क्या करना है, इसको आप अपना डेट ले लो अपने मुताबिक जब भी आप प्रिपेयर हो जाओगे. मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मटेरियल दूंगा, आप उसके थ्रू हो जाओ, अच्छी तरीके से पास हो जाएगा, उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता. और जो क्वेश्चंस होते एग्ज़ाम के 105 क्वेश्चंस पार्ट A में, फिर आपकी ब्रेक मिलती है आधा घंटा घंटा जितना आप ले सकते हो. डिपेंड्स ऑन आप कब आ जाते हो फिर से और अपना कंप्यूटर ऑन करते हो. वो जो एग्ज़ाम होता है वो होता है CBT और फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपको 105 फिर से करने हो गए 210 क्वेश्चंस टोटल. आपको फिर मेल आ जाएगी 5-6 जो भी वर्किंग डेज़ है कि आप पास हो या आपको दोबारा देना है. सो मैक्सिमम 90% रिज़ल्ट अच्छा ही आता है. तो 60% और 70% पासिंग मार्क्स चाहिए आपको यहाँ पे पास करने के लिए. उसके बाद आपका सब कुछ हो जाता है और आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो. उसको कुछ फ़ीस होता है 1100 सऊदी रियाल. वो फ़ीस आप सबमिट करोगे तो आपके पास लाइसेंस आ जाएगी.
सो ये था आज के ब्लॉग। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा तो डू सब्सक्राइब। मज़ीद आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे बड़े थक जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी अपने रूम की तरफ जाना चाहता हूँ। और यहाँ पे परेशानी ये है, कुत्ता भी यहाँ पे, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये पागल हो गया तो नहीं।